स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। तो आज हमने एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में से हमने एक टॉपिक को निकाले हैं जिसका नाम क्या है, ब्रजगुणन विधि। क्या है जी? ब्रजगुणन विधि। देखिए आपका रहेगा सिर्फ ब्रजगुणन विधि से इसको हल करें, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 6 है, कोमा 2x प्लस में 5y बराबर कितना है, 10 है ना। आपका इस प्रकार समीकरण के रूप में रहेगा। हमने इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, SOLV सोल्व, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए कितना है जी, समीकरण एक 3x प्लस में 2y बराबर 6 है, और ये आपका समीकरण कितना हो गया जी, 1। समीकरण कितना हो गया जी, 1। फिर देखिए कितना है, 2x प्लस में 5y बराबर कितना है, 10 है ना। इस समीकरण आपका कितना हो गया जी, 2। अब सुनिए क्या इतना आपको लिखने आएगा। और बताइए इसमें ब्रजगुणन विधि में दोस्ती होता है, क्या होता है, दोस्ती। क्या जी, इसमें फ्रेंड चलता है, दोस्ती चलता है। दोस्ती किसके किसके बीच में चले, ए बी और सी, ए बी और सी के बीच में दोस्ती चलता है। क्या कहता है, क्या कहता है दोस्ती में, पहले अगर मान ले अगर हमको बुलाए, ए और बी को यदि बुलाए और सी को नहीं बुलाए हैं, अगले वाला स्टेप में हमको सी चाहिए, हर हालत में चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है ना। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर देखो इसका सूत्र होता है, सूत्र हम यहाँ पर सूत्र को पहले समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए सूत्र क्या होता है जी, एक से लिखने आएगा, फिर बराबर देने आएगा, फिर यहाँ पर y लिखने आएगा, फिर यहाँ पर बराबर देने आएगा, और यहाँ पर एक से लिखना है, बराबर देना है, y लिखना है, बराबर देना है, एक लिखना है, सबके बाटा देना है। क्या देना है, सबके बाटा। क्या सबके बाटा दे दिए, एक से बाटा, y बाटा और एक बाटा, हो गया ना। अब देखिए जी क्या होगा, यहाँ पर सब में क्या दीजिए, माइनस, सब में क्या दीजिए, माइनस, सब में क्या दीजिए, माइनस। एक से लिखे बाटा लिखे, सब में माइनस दिए, एक से y लिखे बाटा लिखे, फिर माइनस दिए, एक लिखे बाटा दिए और माइनस दिए ना। और यहाँ पर कैसे होगा फॉर्मूला, किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए फ्रेंडशिप है, तो समीकरण एक को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, यहाँ से आपका निकलेगा A1, समीकरण एक में होगा A1, समीकरण एक में होगा B1, समीकरण एक में होगा C1, है ना। A1 B1 और C1 होगा किस में, समीकरण एक में। और समीकरण दो में आपका क्या होगा, A2 होगा, B2 होगा और क्या होगा, C2 होगा। समीकरण एक में आपका क्या होगा, A1 होगा, B1 होगा और C1 होगा। समीकरण दो में आपका क्या होगा, A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा। क्या जी, यहाँ पर A1 का मान कितना होगा, A1 का मान 3 होगा, A1 का मान कितना होगा 3। B1 का मान कितना, B1 का मान 2 होगा। फिर C1 का मान कितना, C1 का मान 6 होगा ना। फिर देखिए A2 का मान कितना, A2 का मान 2 होगा, और B2 का मान कितना, B2 का मान 5 होगा, और C2 का मान कितना होगा, 10 होगा। सुनिए हमने क्या बोले अभी, समीकरण एक में आपका A1 B1 और C1 का मान निकलेगा, समीकरण दो में A2 B2 और C2 का मान निकलेगा ना। क्या इतना बात समझ में आया, A1 B1 C1 लिख दिए हैं, A2 B2 C2 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ खाली BC याद रखना है। क्या याद रखना है, BC, B1 और C2, B1 और C2। और यहाँ पे एक और हम बात बता दें, यहाँ पर आपका जो रूल चलेगा 12 21 फिर 12 21 फिर 12 21 का रूल चलने वाला है। यहाँ पे एक नियम होगा, जो नियम का क्या पालन करेगा, 12 21 12 21 12 21 ना। देखिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है जिसका नाम क्या है, BC। क्या BC यानी B1 और C2। क्या यहाँ पर B1 है तो फिर इसके बाद में क्या होगा, B2। यहाँ पर C2 है तो अब इसके बाद में क्या आएगा, C1। हमने क्या बोले हैं, यहाँ पर फ्रेंड है, किसके किसके बीच में दोस्ती है, A B C के बीच में। क्या कहता दोस्ती में, कहता ही है ऐसे नहीं कहता ही से पहले अगर हम आ गेली दू गोरा, और एक बाद में जो हमारे दोस्त नहीं किया है ना, एक बाद में हमारे दोस्त के आवे के चाहिए ना। देखा में ABC दोस्ती बा, में B और C आ गए बा, तो बच गए बा कौन, ये बच गई बा ना। अब देखा इतना लास्ट काना के बीच में हुई बा हो, लास्ट C1 से हुई बा, इतना शुरुआत भी काना से हुई, C1 से हुई, है ना। यहाँ पे जो लास्ट होगा ना, यहाँ पे इसका शुरुआत होगा। और इसमें क्या नहीं है, B और C है, क्या बच गया, A बच गया ना। यहाँ पर A2 लिखिए, क्या लिखिए, A2। क्या जी, हमने 12 21 का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पर 1 2 12 2 1 21 है, फिर यहाँ पर 1 2 12 है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 21 आएगा। यानी कि यहाँ पर C1 है तो यहाँ पर क्या होगा, C2। और यहाँ पर A2 है, फिर अब यहाँ पर क्या होगा, A1। देखिए यहाँ पर लास्ट किससे हुआ है, A1 से हुआ है, यहाँ पर शुरुआत भी किससे होगा, A2 से A1 से होगा, है ना।
जो यहाँ पर लास्ट होगा यहाँ पर इसका शुरुआत होगा। यहाँ पर A1 से लास्ट हुआ है तो यहाँ पर शुरुआत किससे होगा, A1 से होगा, है ना। अब देखिए इसमें B, A और C है ना, इसमें क्या नहीं है, B नहीं ना है, B नहीं ना है, तो यहाँ पर B2 लिखिए। क्या लिखिए, B2। इसको माइनस को बता दिया जाए, थोड़ा पहले से लिखा जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर क्या होगा, A2, और यहाँ पर B2 है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, B1। बस जी, कितना हल्का फार्मूला है, यही तो आपका फार्मूला है। अब यही फार्मूला के सहारे आपको एक्स A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2, B2 और C2 का मान को रखकर बनाना है ना। देखिए x है तो पहले आप x को x लिखिए, फिर देखिए B1 है, B1 तो B1 का मान कितना है जी, 2 है, फिर गुना C2 है तो C2 का मान कितना है जी, 10 है तो 10 लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस, B2 का मान कितना है, B2 का मान 5 है तो B2 का मान 5, गुना C1 का मान कितना है, C1 का मान तो 6 है तो 6 लिखिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है। फिर बराबर है तो बराबर दीजिए, फिर y है तो y लिखिए, फिर देखिए C1 तो C1 का मान कितना है, 6 है, फिर A2 का मान कितना है, 2 है, फिर माइनस C2 है तो C2 का मान कितना है जी, 10 है तो 10 लिखिए ना, 10 गुना A1 का मान कितना है, A1 का मान 3 है तो 3 लिखिए, बराबर है तो बराबर दीजिए, और यहाँ पे 1 है जी, 1 लिखिए, A1 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखिए ना, फिर B2 तो B2 का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखिए, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 है तो 2 लिखिए, गुना B1 का मान कितना है, B1 का मान 2 है तो 2 लिखिए, A2 का मान भी 2 और B1 का मान भी 2 है। देखिए इसमें क्या करना है जी, दोस्ती करना है, एक बार x और एक बार 1 के साथ में, फिर एक बार y और एक बार 1 के साथ में ना। देखिए यही बोला जाता है, आप सबके प्यारे बनिए ना, एक का प्यारे बनने की कोशिश नहीं कीजिए, है ना। जो एक का चक्कर में पड़ गया वो बाकी सबको खो दिया। तो यही एक सबका प्यारे है, एक x का भी प्यारे है और एक y का भी प्यारे है ना। देखिए अब 10 दूना 20 माइनस 5 छक 30 बराबर x किसका प्यारे है, एक का प्यारे है तो 1/1 5 तिहाई 15 माइनस 2 दूना 4, फिर बाउंड्री घेर दीजिए। झगड़ा किसके बीच में हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में हुआ ना, लेकिन दोस्ती किसके बीच में है, एक के बीच में है। तो क्या अब बोले से नहीं तू अब हम लोग पर ले आओ, है ना। तो वाई क्या बोली, ना 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 ये गद्दारी हो जाए, 6 दूना 12 10 तिहाई 30 ना, अब एक अब हम लोग भी साथ रहेगी चाहिए। तो देखो 5 तिहाई 15 माइनस 2 दूना 4, है ना। देखो यहाँ पर सबसे प्यारे कौन निकल रहा है, एक आया, क्योंकि एक सबके साथ है ना। यहाँ पर आपका सिर्फ x है और यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका y है, लेकिन एक देखो है ना, 1/15 माइनस 4 यहाँ भी है और 1/15 माइनस 4 यहाँ भी है। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है जी, बिल्कुल आता होगा। 15 में से 4 घटेगा तो फिर कितना होगा, 11 होगा। यानी अब 11 में अब आप इससे x जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी, 11x होगा, है ना। फिर बराबर 30 में से देखिए आपके पास 10 रुपया है और आप ढूलू गए हैं कहाँ, दुकान में, है ना। जब दुकान में आप ढूलू गए हैं तो 30 रुपये का सामान ले लिए और आपके पास रुपये 10 ही हैं, तो क्या बोलिएगा, भैया जाए पंसाइए मेरे पास, पंसाइए। मान लो कि 10 रुपया क्या है, 10 रुपया ही है, और आप किसी को दो सामान तो देखिए 10 रुपया है, आप हमको 30 रुपये का सामान दीजिए और हम पापा से 20 रुपये मांग कर हम आपको सामने क्या करेंगे, लौटा देंगे, हम पंसाई रख ले रहे हैं, कौन ठीक है तुम। अब देखो तब 10 में से 30 घटेगा तो यानी कर्जा आएगा, कर्जा कितना का आएगा, कर्जा 20 का आएगा, और 20 में जब 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी, -20, क्या होगा -20। देखिए थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अभी पूरा लाइन कट चुका है, फिर भी उम्मीद है से फ्रेश आ रहा होगा, दिखा रहा है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा जी, x बराबर है ना -20 के क्या होगा, -20, और यहाँ पर देखिए बराबर के यदि कोई भी फंक्शन गुना में हो, जैसे 11 गुना 1 से क्या बनता है जी, 11 गुना 1 से क्या बनता है, 11x बनता है ना। तो बोलिए 11x क्या चीज़ में, गुना में है। यदि बराबर के यानी कोई फंक्शन गुना में है, यदि हम उसको बराबर के और उधर भेजिए क्या आ जाता है, भागा में जाता है। भागा का अर्थ क्या होता है, बटा ऊपर बटा नीचे, मैंने अंश बटा हर। 11 इधर में गुना में है, जब इसको फ्री करेंगे तो क्या बटा में जाएगा, तो बटा में आ गया, है ना। यानी कि x का मान कितना आ गया जी, x का मान कितना आ गया, x का मान भी आ गया और लाइन भी आ गया, है ना। x बराबर क्या हो गया, -20/11। अब फिर देखिए अब यही पढ़ लीजिए, अब इसके साथ भी कीजिए, क्या जी 15 में से 4 घटेगा तो फिर कितना 11 आएगा ना। तो देखिए 11 में जब y से गुना होगा तो कितना होगा, 11y बराबर 12 में से 30 घटाना है। यहाँ पर
किसका संख्या ज़्यादा है, प्लस वाला की संख्या ज़्यादा है कि माइनस वाला की संख्या ज़्यादा है? तो प्लस वाला 12 गो है और माइनस वाला कितना है, 30 है। तो 12 गोरा से 30 गोरा में जब लड़ाई होगा तो 30 गोरा में से मान लीजिए 12 गोरा वाला 30 गोरा वाला का मार भी देगा तो आपका 18 गोरा भी जिंदा बचेगा नहीं। तो -18, देखो अब यहाँ पर -18 होगा। अब -18 में जब आप गुना कीजिएगा 1 से तो फिर क्या होगा, -18। तो y बराबर क्या आ जाएगा जी, -18 बटा में 11। यानी कि आप लिख सकते हैं फ्रेश इधर में सुंदर सा, अतः x बराबर कितना आया जी, -11 है ना -20 बटा 11। फिर y बराबर क्या आ गया, y बराबर -18 बटा 11। यही आपका क्या है आंसर। तो देखिए आप लोग, हमने एक क्वेश्चन को लिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक का क्वेश्चन उठाकर बना सकते हैं ना, बशर्ते आपका तरीका और फार्मूला याद रखना चाहिए, है ना। देखिए फार्मूला सबसे बेहतर होता है मैथ के लिए, सबसे दीवानापन बोला जाए तो फार्मूला है। और हमने जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, यदि समझ लिए होंगे, आप कोई भी ब्रजगुणन विधि का क्वेश्चन बना सकते हैं ना, रूट में हो, बाटा में हो या सिंपल में हो, आप लोग बना सकते हैं, है ना।